नमस्कार दोस्तों। यहाँ कोरोना का कहर पूरी तरह समाप्त हुआ नहीं है कि एक नई बीमारी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पिछले 10-15 दिनों में देश के कई शहरों में इस बर्ड फ्लू नामक बीमारी ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। ये बर्ड फ्लू आखिर है क्या और इंसानों के लिए कितना घातक है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। बर्ड फ्लू, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक तरह की बीमारी है, एक तरह का फ्लू है, बुखार है जो कि पक्षियों में फैलता है। ये इसकी शुरुआत पानी में रहने वाले पक्षियों से होती है, जैसा कि जंगली बत्तख या हंस। मौसम बदलने के साथ साथ ये पक्षी अपनी जगह बदलते हैं और ये माइग्रेट होते हैं। तो जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे में ये हजारों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं और एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। और अगर एक देश में नई बीमारी लग जाती है तो जब ये उड़कर अपनी जगह बदलते हैं तो ये अपने साथ साथ इस बीमारी को भी दूसरे देश में ले जाते हैं। साथ ही साथ उड़ते समय ये अक्सर पट्टी करते हुए चलते हैं, तो जहाँ जहाँ इनकी पट्टी गिरती है वहाँ पर इसके संपर्क में जो भी जीव जंतु पक्षी जानवर आते हैं उन्हें भी ये बीमारी हो जाती है। और जिस तरह इंसानों में वायरल फैलता है, उसी तरह पक्षियों में भी एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक ये वायरल पहुंच जाता है। हाल ही में केरला, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बत्तख और मुर्गियों में इस बीमारी को पाया गया है और उनके मरने की खबर आ रही है। हरियाणा में तो पिछले 10 दिन में लगभग 4 लाख मुर्गियां अचानक से मर गई हैं। अब वो बर्ड फ्लू से मरी हैं नहीं मरी हैं, इस बात के ऊपर अभी छानबीन चालू है, मगर केरला और हिमाचल और मध्य प्रदेश जैसे शहरों में बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और इसे कंफर्म भी कर दिया गया है। अब जैसे हर साल बीमारी के नए नए तरीके आते हैं और जैसे कोरोना में भी हर दिन नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, इसी तरह से इस बर्ड फ्लू के भी नए नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं। पिछले 15 साल में भारत में ही अकेले लगभग 25 बार इस बर्ड फ्लू के एपिसोड हो चुके हैं, यानी 25 बार ये वायरल फैला है और हर दूसरे साल ये बीमारी आती है और लाखों पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। अब वैसे तो ये बीमारी इंसानों में फैलती नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी कारणवश इंसान को ये बीमारी हो जाती है तो उनकी मरने की संख्या बहुत ज़्यादा है। मॉर्टेलिटी रेट, बर्ड फ्लू से मरने वाले लोगों की संख्या 60% है, यानी 10 में से 6 लोग मर जाते हैं जिन्हें बर्ड फ्लू होता है। तो ऐसे में इस बीमारी से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना की तरह ही ये बीमारी भी हमारे श्वसन तंत्र पे, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है और फिर निमोनिया होने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। पर यह बीमारी तभी फैलती है जब कोई इंसान किसी संक्रमित चीज़ को खा ले या किसी संक्रमित इंसान या पशु पक्षी के संपर्क में बहुत ज़्यादा देर तक रहे। WHO की रिसर्च कहती है कि अगर किसी पक्षी को बर्ड फ्लू की बीमारी थी और ऐसे पक्षी को, ऐसे चिकन को अधपका या कम पका कर खाया जाए तो ऐसे में इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मगर वहीं अगर चिकन को अच्छे से पकाकर जलाकर खाया जाए तो इस बीमारी के होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि ये वायरस जो है वो तापमान के प्रति सेंसिटिव है। साथ ही साथ मुर्गियों और बत्तखों से ये बीमारी उनके अंडों में भी पहुंचती है और ऐसे अंडों को जब खाया जाता है तो उससे भी बीमारी होने की संभावना है। अब अगर ऑमलेट बना के खाया जाएगा तो क्योंकि वो अच्छी तरह से पकाया जाता है तो बीमारी के होने के चांसेस कम है, मगर अंडे को केवल उबाल के या हाफ फ्राई खाया जाएगा तो चांसेस हैं कि अंडा पूरी तरह पका नहीं है और ये वायरस पूरी तरह से मरा नहीं है, और ऐसे में अगर इंसान इसको खाते हैं तो उन्हें भी बीमारी होने की संभावना काफ़ी है। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर बीमारी एक बार हो जाए तो मॉर्टेलिटी रेट 40 से 50% है। तो ऐसे में इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी को रोकने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हजारों की तादाद में पक्षियों को काटना शुरू कर दिया है। पर मेरी आपसे यही राय रहेगी कि अगले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक अंडा या पक्षियों के चिकन मीट से थोड़े दिन दूर रहा जाए। मेरी सुने तो हमेशा के लिए चिकन से तौबा कर लीजिए, मगर फिर भी अगर ना कर सकें तो अगले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, जब तक इस बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जाता है, चिकन और अंडे से दूर रहें। और अगर आपको खाना ही पड़े तो उन्हें अच्छी तरह से पकाकर, जलाकर खाया जाए ताकि ये वायरस मर जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो पक्षी, वो हंस, वो बत्तख कौन कौन से शहर से होकर गुजरे हैं और कहाँ कहाँ पर वो पट्टी करते हुए गए हैं, जिससे ये बीमारी कहाँ कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ऐसे में सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहेंगे। नमस्कार।